व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पेनेशिया की जो सीरीज़ चल रही है उसका वीडियो नंबर 96। टोटल हमको 100 वीडियोस इसमें आपको प्रोवाइड कराने थे। आज हम 96 पे आ गए हैं। लाइव क्लासेस आपको एक्स्ट्रा में देते रहेंगे। एग्ज़ाम से पहले 10-12 लाइव क्लासेस चला के आपका सारा का सारा रिवीजन करा देंगे ताकि कुछ भी आपका उन बच्चों का छूटे ना जो बैच में है। ठीक है, तो सुनते चलना बेटा बस ध्यान से। आज थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ एक हमने ये रखा हुआ है, कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 से मिलाना है। इसका आपको हमें रिस्पॉन्स करना है। देखो एक एक चीज़ हमें अपने पता होनी चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं क्या वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं, क्या ये आने के चांसेस हैं कि नहीं, क्या ये पहले कभी एग्ज़ाम में आया है कि नहीं, या इससे रिलेटेड। देखो ज़रूरी नहीं होता है कि सेम आपको मिल जाए, लेकिन अगर उससे रिलेटेड भी आ रहा है, उस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड भी आ रहा है, तो भी अच्छी बात है कि वो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सीनोसिटिक, सुनते चलना। सीनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट और एसेप्टेट माइसीलियम किस क्लास में पाया जाता है? अब माइसीलियम शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये शब्द अपने आप में बताता है कि आप बात कर रहे हैं फंजाई की, क्योंकि शब्द माइसीलियम का जो प्रयोग है वो फंजाई में किया जाता है, कवक में किया जाता है। तो सीनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड और एसेप्टेड माइसीलियम फाइकोमाइसीट्स में पाया जाता है, जिसके 3 मेंबर आपको याद करने हैं, एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस। एक यहाँ पर लिख दिया था, फिर हमने कहा एक बार में सारे खत्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको कभी अगर मिलान करने को आए फाइकोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स और 3 इस साइड लिखे हो तो आप कम से कम छांट तो लो। ठीक है ना, तैयारी हमेशा ऐसी होनी चाहिए 3 डायमेंशनल। हम ये भी सोच लें कि हमें ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, इससे संबंधित भी आना चाहिए, इसके बाद इसके बाद जो 2 नंबर का क्वेश्चन है इससे वो बनता हो वो आना चाहिए, और फिर तीसरा क्वेश्चन भी जो इनसे बन सकता हो, जो हमारा दिमाग खुद बनाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब आपका दिमाग खुद उस चीज़ को मेंटेन करने लगता है, आपका विज़न डेवलप हो जाता है, फिर आपसे कोई गलती नहीं करा सकता। हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमारे 111 क्वेश्चन सही हुए थे 125 में, और हमने ग्रेजुएशन की किताबें छुई नहीं थी। अब आप समझ लीजिए, ये हम आपसे इसीलिए बार बार बताते हैं कि कोई अगर कहता है कि ग्रेजुएशन की किताबें हमने नहीं पढ़ी, हमने केवल फर्स्ट ईयर इंटर की किताबें पढ़ी हैं, तो क्या सर हम टीजीटी पीजीटी की क्लास टीजीटी क्वालिफाई कर सकते हैं? भैया हमने किया 111 नंबर, 125 क्वेश्चन में 111 क्वेश्चन सही कॉल लेटर आया। क्यों आया, क्या रीज़न था? क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर और इंटर का बैकग्राउंड हमेशा से स्ट्रांग रहा, 4 साल मेहनत करी तो और स्ट्रांग हो गया। आई बात समझ में? अगर हमारा बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो हमें घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। जो बच्चे 85, 90 पर रुक जाते हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि फिर इंटरव्यू की नौटंकी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसमें वो आपको फेल कर देते हैं। लेकिन अगर आप रिटन में 111 क्वेश्चन सही कर रहे हैं ना, तो वो आपको फेल नहीं कर सकते, ये उनकी मजबूरी है। 50 का अगर इंटरव्यू होगा, 17 दोगे भाई, 17 दोगे कि नहीं दोगे? हम तब भी सेलेक्ट होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? इसीलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किस में निकाल ले जाएं, रिटन में। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप रिटन में निकाल ले जाओगे, उतनी वहाँ पर आपको प्रायोरिटीज़ दी जाएंगी। आई बात समझ में? और उसके बाद क्या होता है, दोनों मार्क्स जोड़े जाते हैं, इसका भी मार्क्स A+B दोनों को जोड़ा जाता है। फिर भी अगर आप किसी से मैच कर रहे होते हो तो फिर आपके पुराने हाई स्कूल और इंटर का परसेंटेज देखा जाता है कि जैसे मेरा 76% था तो वो देखा गया। इस तरह से कुछ भी देखा जा सकता है, फिर प्रायोरिटीज चेंज हो जाती। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। म्यूकर और राइजोपस ये दोनों किस क्लास के हैं? फाइकोमाइसीट्स। म्यूकर और राइजोपस किस क्लास के राजा बेटा? फाइकोमाइसीट्स। ठीक है। सेक्सुअल साइकिल, अगर हम फंजाई की बात करें, कभी कोई आपसे पूछे कि सेक्सुअल साइकिल फंजाई की किस किस प्रकार से होती, तो पहले होता है प्लाज्मोगेमी, फिर होता है कि पहले प्लाज्मोगेमी, सुनना, प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, सुनते चलना, फिर मियोसिस। याद आया कि नहीं? ऐसा ही एक जगह हम लोग और पढ़ते थे, पहले साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस। याद आया? काइनेसिस माने टूटना, गैमी माने जुड़ना। ये चीज़ें ऐसी हैं जो रटी नहीं जा सकती। जब तक बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगा, ये चीज़ें आप नहीं निकाल पाएंगे।
काइनेसिस मतलब टूटना, काइनेसिस का मतलब टूटना, और टूटने वाला अंग कौन सा बनाया गया? काइनेटोकोर। कोशिका में क्या होता है? काइनेटोकोर। आया याद? जितना लिखा होता है उससे कहीं ज़्यादा हम बोलते हैं। तो हमारे पेज, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें अपने नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, समझिएगा, तो नोट्स में हम 10 बातें बोलते हैं और जो पढ़ाते हैं उसमें 100 बातें बोलते हैं, तो बड़ा अंतर आ जाता है। यही नोट्स है और यही पढ़ाना है। तो पढ़ाने में यानी कि जितना इसमें लिखा है, इसमें अगर ये एक लाइन लिखी तो बस ये एक ही लाइन तो समझ पाएंगे, और इसमें हम 10 लाइनें उसके बारे में बता रहे हैं वो, इसीलिए नोट्स और वीडियोस दोनों ही आवश्यक हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो सेक्सुअल साइकिल फंजाई की, तो पहले आता है उसमें प्लाज्मोगेमी, फिर आता है राजा बेटा कैरियोगेमी, एंड देन फाइनल मियोसिस। वायराइड्स पे आते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन प्रोटीन कोट का अभाव होता है, इनक्लोजर नहीं होता, प्रोटीन कोट का इनक्लोजर नहीं होता, सराउंडिंग्स नहीं होती। किसमें? वायरॉइड में। आई बात समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फ्लोरिडेन स्टार्च कौन सी एल्गी में पाया जाता है? देखो, रेड एल्गी समझ लेना, या रोडोफाइसी, सीधे लिखा होगा बिल्कुल, आपको ढूंढना है। कभी कभार क्या करते हैं, बदमाशी छोटी सी करते हैं, वो पहले ऑप्शन में रेड एल्गी, दूसरे ऑप्शन में रोडोफाइसी, तीसरे ऑप्शन में बोथ, लेकिन हमने रेड एल्गी देखा और लगा के चले आए। बेटा जल्दबाजी कतई नहीं करना, इतना टाइम बचता है, 2.5 घंटे मिलते हैं। आई बात समझ में? 2.5 घंटे में इस पेपर को आप 2 बार कर लोगे, इसीलिए कतई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से पेपर करना। जब भी पेपर आए, आज हो, कल हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी हो, उसकी टेंशन नहीं। हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो हमारे सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे, और हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो हम लेखपाल का भी एग्ज़ाम देने जाएंगे और चपरासी का भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हम वहाँ पर भी सेलेक्ट नहीं होंगे। सीधी बात, जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी और हम अच्छे से शुरुआत से ही, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बेटा 2-3 महीने में नहीं होती, ये आप भी जानते हो। तो कोशिश ये करो कि अभी आपके पास पूरा समय है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो। हम अपने लिए आपको बार बार बताते हैं कि बेटा हमने मोर देन 10,000 क्वेश्चंस लगाए थे जूलॉजी और बॉटनी के, 5,000 क्वेश्चन लगाए थे जूलॉजी के, 5,000 क्वेश्चन लगाए थे बॉटनी के। बस यही आप भी करो, बार बार किताबें मत बदलिए। मेज पर जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ गिनी चुनी किताबें होनी चाहिए, ज़्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए कि लाओ दिनेश से पढ़ लें, लाओ विशाल ऑब्जेक्टिव जूलॉजी से पढ़ लें, लाओ कुमार मल्लिक भी ले लें, सब पढ़ लें, ऐसा नहीं। अगर आपके पास अच्छा मटेरियल है, अगर ब्रह्मास्त्र है तो वही काफ़ी है, फिर छोटे छोटे बाढ़ हमको नहीं चाहिए। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो बेटा, मॉस की गैमीटोफिटिक स्टेज क्या होती है? प्रोटोनीमा। और अगर स्पोरोफिटिक पूछ दे तो कैप्सूल। फिर से देखो, मॉस की गैमीटोफिटिक एन स्टेज होती है प्रोटोनीमा, और स्पोरोफिटिक यानी कि 2N क्या होती है? कैप्सूल। याद है कुछ? फूट, सीटा, कैप्सूल, याद है कि नहीं? बताया बेटा एक वीडियो में, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। कैप्सूल से याद आ गया, कैप्सूल के जो पेरिस्टोमियल टीथ हैं, इससे बहुत पूछा जाता है कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, इसी वजह से उसमें प्रस्फुटन होता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ पूछी जाती है, और कितनी कितनी रो में डिवाइडेड होते हैं, टोटल कितने होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है कैप्सूल का। ठीक है राजा बेटा, चलो आगे बढ़ो। तो अगर हम बात करें गैमीटोफिटिक ऑफ मास, गैमीटोफाइट ऑफ मॉस दैट इज प्रोटोनीमा, एंड स्पोरोफाइट ऑफ मॉस दैट इज कैप्सूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ये पत्ती है, देखना राजा, पत्ती है तो फिर हरी होनी चाहिए ना। चलो, जैसे ये पत्ती है, ठीक है, और अगर सुनना ध्यान से, अगर यहाँ से गटेशन को रोकना है हमको, ध्यान दीजिएगा, पानी का अभाव है, गटेशन को रोकना है, तो हम क्या कर सकते हैं? कर्लिंग ऑफ लीव्स, मोड़ा जा सकता है इसको। जब मोड़ देंगे तो पानी वहाँ नहीं जा पाएगा, पानी का वेस्टेज नहीं होगा, जो कि गटेशन में होता है। रात्रि में रूट प्रेशर बढ़ने के कारण गटेशन नाम की एक प्रक्रिया होती है, GUTTATION, गटेशन, जिससे बूंद करके पानी पौधे के मार्जिन पर, पत्ती के मार्जिन पर इकट्ठा हो जाता है, रेकीस से होते हुए, दैट इज कॉल्ड रेकीस। आई बात समझ में कि हम अकेले अकेले चिल्ला रहे हैं? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर ऐसे पानी आके जम जाता है, जम नहीं जाता है, मतलब ऐसे बूंद के रूप। हमें लगता है ये पता नहीं कहाँ से आया, हमें लगता है कि आसमान से जो ओस थी वो इकट्ठी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रूट प्रेशर के माध्यम से आता है, गटेशन नाम की प्रक्रिया से।
इसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, जल के इस तरह से होने वाले बर्बादी को बचाने के लिए बुली फॉर्म सेल्स दे दी भगवान ने, जो रोलिंग कर देती हैं किसकी, लीव्स की, पत्तियों को या पत्तियों के अंतिम शिरों को मोड़ देती हैं, कर्लिंग ऑफ लीफ, दैट इज कॉल्ड बुली फॉर्म सेल्स। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रश्न हमने आपके लिए स्पेशली रखा है और वीडियो के लास्ट में देख लेना, पहले ध्यान से, गलत नहीं बताना, ठीक है। वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताना कि कौन किससे मिल रहा है। एंडोडर्मिस यहाँ पर होने वाले किससे मिल रहा है, सीव ट्यूब किससे मिल रहा है, पेरीडर्म किससे मिल रहा है, मीजोफिल किससे मिल रहा है, स्टोमेटा किससे मिल रहा है। तो वीडियो के लास्ट में आप क्वेश्चन नंबर 810 जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके विषय में जानकारी दीजिएगा कि कौन किससे मिल रहा है। कॉलम वाले सवाल एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा रख के करा देंगे और उस क्लास को कर देंगे लाइव, ताकि आप पार्टिसिपेट भी कर पाओ, ठीक है ना। तो एक अच्छी चीज़ ये रहेगी कि हम उसके विषय में भी आपको बताते चलेंगे और आपका भी आईक्यू डेवलप होगा कि हाँ ये किसके साथ जुड़ सकता है। सीव ट्यूब है तो किससे जोड़ा जा सकता है, कंपेनियन सेल से, जैसे एक बात बताई। मीजोफिल है तो किससे जोड़ा जा सकता है, पहली शेड से, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपको बताना है, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, चलो भाई। हाँ, अब हम बात करते हैं कि भैया ब्लड ग्लैंड पाई जाती हैं अर्थवर्म में, अपने केचुए में रक्त ग्रंथियां पाई जाती हैं। पूछना किस किस सेगमेंट में पाई जाती हैं, तो आप बताना कि 4th सेगमेंट, 5th सेगमेंट और 6th सेगमेंट में पाई जाती है। भूलना नहीं राजा बेटा, 4th सेगमेंट, 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म हैविंग ब्लड ग्लैंड्स। सुनते चलना। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पता है बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि क्रॉसिंग ओवर होता किसके किसके बीच में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया, याद कर लेना। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं। अगर आपको याद हो, वैसे तो हमने चित्र में कई बार बताया है, लेकिन अगर आपको याद होगा, देखो हम बताते हैं थोड़ा सा, देखना बेटा, ठीक। ठीक है, तो जो क्रॉसिंग ओवर होगी, ध्यान दीजिएगा, हम क्या बात करना चाह रहे हैं उसको समझना बेटा। जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो किसके किसके बीच में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। आई बात समझ में, अब नहीं भूलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। डायकनेसिस कह रहे हैं कि हमने इसके बारे में ट्रिक बताई थी आपको, LZPD²। इसकी हमने आपको ट्रिक बताई थी, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा कर दें ताकि आपको दिखे। LZPD², लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकनेसिस, LZPD²। इस तरह की कम से कम आपको 50-60 तो ट्रिक बता चुके हैं, जो और बच्चों से आपको अलग करेंगी जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन सेपरेट कर देती हैं आपको भीड़ से। LZPD², लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकनेसिस। तो कह रहे हैं डाइकनेसिस को कैसे पहचानोगे, तो भैया सीधी सी बात है, क्रॉसिंग ओवर लगभग खत्म हो चुका है, क्याजमेटा काम खत्म कर चुके हैं अपना, तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा कैन बी मार्क्ड बाय डाइकनेसिस। यानी कि डाइकनेसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि क्याजमेटा खत्म हो चुके हैं, हट गए वहाँ से, क्योंकि अब क्रॉसिंग ओवर लगभग कंप्लीट हो चुकी है। क्रम देखो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकनेसिस। तो हम लोग क्या करते हैं, D² करके याद कर लेते हैं इसको सीधे, ठीक है। आई बात समझ में, D² सीधे याद कर लो ऐसे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकनेसिस। भूलेंगे तो नहीं, सिंपल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ये जो इंटरफेज है, ये इंटरफेज क्या होता है। ऐसे ही आप देखना, एक G0 फेज भी होती है कि नहीं होती। ये पूछ रहे हैं कि जो इंटरफेज है, जैसे G1S G2M, याद है सेल साइकिल आती है जब हम पढ़ते हैं सेल साइकिल, तो पढ़ते हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। ऐसे ही एक फेज है ऐसे ही एक फेज है इंटरफेज। तो पूछ रहे हैं कि इंटरफेज में क्या होता है, तो
सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है रेस्टिंग फेज में, किसके लिए? डिवीजन के लिए। फिर से सुनिए, ध्यान दीजिएगा, इन छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन हमसे गलत हो जाते हैं। द इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज इन विच सेल गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन। कोशिका रेस्ट करती है और उस रेस्ट में प्रिपरेशन करती है फॉर व्हाट? डिवीजन की, सेल डिवीजन की। ठीक है, चलो अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सुनना बेटा। सिनोसिटिक हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड और एसेप्टेट माइसीलियम पाया जाता हो तो क्लास होगी फाइकोमाइसीड्स, जिसके तीन जो मेंबर हैं वो हमको याद है। एक एल्ब्यूगो याद है क्या हमको, एक म्यूकर याद हो गया हमको, एक राइजोपस याद हो गया। जब भी सेक्सुअल साइकिल फंजाई की पूछा जाएगा तो पहले आएगा प्लाज्मोगेमी, फिर आएगा कैरियोगेमी, देन आएगा मियोसिस। वायराइड में खोल नहीं होता, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। फ्लोरिडेन स्टार्च केवल रेड एल्गी में पाया जाता है, यानी रोडोफाइसी। गैमीटोफाइट होता है प्रोटोनीमा मॉस का, और मॉस का स्पोरोफाइट क्या होता है? कैप्सूल। बुलीफॉर्म सेल्स पत्तियों के किनारे होते हैं, गटेशन को रोकने के लिए, जल के संरक्षण के लिए एक तरह से पाए जाते हैं ताकि जल बर्बाद ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, ये तो प्रश्न ही पूछा है, इसके विषय में हमें आपको कोई जानकारी नहीं देनी, आपको बताना है हमको। ब्लड ग्लैंड 4th, 5th और 6th सेगमेंट में पाई जाती, किसमें? केचुए में। क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। डायकनेसिस के बारे में कैसे जानोगे? जब टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा कियास्मेटा का। और इंटरफेज वो फेज है, वो रेस्टिंग फेज है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करती है डिवीजन के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सॉलिड। तो अब कुल मिलाकर हमारे पास कितने 96 वीडियोस हमारे कंप्लीट हो गए, बस केवल 4 वीडियोस बचे हैं, उसके बाद ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो जिसको लगता है कि वीडियो अच्छी है उसको चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।